बहुत अच्छी बात। 8 दिन की मोहल्ले लेने जाइए और 90 दिन में यहाँ आना। राजानंद ने 8 दिन का वादा किया। अब अपने मन में विचार क्या किया? यार उल्टा मेरी धसी भीतर हमें तब सुध बिरना नागवती की आई गई। प्रेमियों, पहली मेरी शादी हुई थी दाड़िमगढ़ में रानी मोतनी के साथ में, और दूसरी शादी मेरी हुई थी राजा बासु की कन्या नागमती के साथ में, कहां नागलोक में। पर मैंने क्या किया था, भौरी डालने के बाद में अपने फेटा कटार के साथ में रानी मोती ने मुझसे कह दिया था, पहली शादी जो होती है हाथ में कंकन, सर पे मोर रखा जाता, जामा पहना जाता है, 7 फेरे घूमते हैं। और शादी होने के बाद में औरत कह देती है कि कभी 7 खून अगर तुम करोगे माफ है, मेरे लिए 7 खून माफ है, पहली बात गलती ही न करना। आज मोतनी ने कह दिया था कि जिस दिन तुमने दूसरी शादी कर ली, बिना भौरी दोसरी डालिया मिली नाई देवलोक गरम गई। कि दूसरी शादी जब करोगे मैं देवलोक को चली जाऊंगी, आपके साथ मैं विवाह की चल रही हूं। और जब मेरे नाना मामा में मुझे समुद्र में ढकेल करके रानी मोतनी मेरे पिता के हाथ में बेच दी थी, उस दिन मैं आज शक्ति माँ का वरदानी हूँ। आज साथे माँ साथे मैया कछुआ बनीला पीठी पर बैठा लैके नागलोक माँ। कौन सा रन तपटे तो कंधार बात है थोड़े कदर रोन को में हुआ बग बैठ जा। यार रूप मनाई लो कछुआ को लो पीठी पर बैठारी समुदाय जाए। यार कई दिन पहुंचे नागलोक राजा वासुकी हाई नागमती दोन कन्या। अरे 12 साल बीत गई कहीं मंजा के लाल, कहीं दिन मिले नर वाले नहीं रहा हूँ कुंवारी भौरी डालू नर मैंने घर के भमरे और उसे जितना सारी अटारी पे सुला दिया था और सुला के मैं चला आया था। ये दगा दिया था, सिप्पी सलाई मन की बटिया कमल के फूट चल खना मोहन मारा, वो मैंने चोरी में ले ली थी और वहां से निकल लिए थे। और इंसान को कब आज किसकी आती है, जब कोई वैसे तो लोग कहा करते हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, अपना बिराना दोस्त मित्र भाई वन भैया घर हुआ किस दिन मालूम पड़ता है, जब बहुत बड़ा इंसान पे संकट आ जाता है, मुसीबत में फंस जाता, उसी दिन अपना बिराना हितु व्यवहारी नातेदार रिश्तेदार मालूम होता है। पहले तो सब कहते हैं हम तुम्हारे हैं।
और आज मैंने रानी मोतनी को छोड़ तो दिया था, अरे उल्टा बेनी धसी मुंह भीतर हमें बसरी प्याही रनिया की याद आई गई। जैसे बोल मोटरसाइकिल का और होता है, साइकिल का और होता है, बिलोरो 4 पहिए के वाहन बोल और होता, और अपने अपने यानी के लिए बोल अपने में ही फिट हो सकते, दूसरे में नहीं। और अपना इंसान जैसे कोई राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री मकान का ही काम कर पाएगा, और उसे कहीं बैठा दिया जाए कि मोटरसाइकिल की मिस्त्री की तो नहीं कर पाएगा। रानी मोतनी अपने में माहिर थी, तेरा विद्या की निधान थी। और नागमती ये जाना हुआ खेल नहीं था। और प्राणी थोड़ी बई लाल मंझा के हम सपनों दई दो आई नागमती ब्याही का। तुम प्यारी आई नी मन सौती तेरी प्राणी न बचाई बलवा की। यार नाई बताओ तो नागमती ने पिता का बलमा छोड़ी चले गए, मन है मकरी सबूरी। अरे कोई दिन बलमा मेरे जरूर आई, हम दूसरी शादी न करी। नागमती ने भी कौल कर दिया था कि हम शादी दूसरी नहीं करूंगी, मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली है, और किसी दिन मेरे पति जरूर आएंगे। और नहीं बतिया बिरन का बताई, नहीं भैया बताई, मन है बकरी समाई। लबलटा मेरी नागमती भी बलमा के प्राणन बची। सपना दिया है नागमती तुम्हारे पति की जान नहीं बचेगी। अगर जान नहीं बचेगी, उस नागमती ने सोचा मैं जान रही थी, जैसे दूध के कर्ज में उन्होंने महर में दहेज बांधा था, महर जिस समय बांधा था वो लिखने आए थे, उन्होंने कहा मैं समझ रहा था आप जरूर आएंगे। और इसी तरह नागमती सोती में समझ रही थी। अरे कछ बदेर के महिमान रहे आई, बिना 8 बीतन वाले। जब दिन मेरो लगी मेरी प्राणी गई, हम जेल में पड़े सरी गई। नागमती ने नाई कोई को बताई, बहुगुण कठोल सजाई। सपने की बात आई पति अपने से मिल गई। सपने में देखई आई बलम की नैया जायत थी। अरे कटोला लो सबराई फिर नागमती ने आई बलम ही मिलो जाई। अरे करीब बलिया बलमा कई भाई हम भी पति कटरी हो जाई।
बाटे नागमती आई चलू नहीं लगावा मेरे बलवान अरे नैया बलवा की आई अटकी गई अमन नहीं यही लगाई अरे आई कायम रही आई साथ में छोड़ई बलवा मैया तेरी नहीं अपने बल में मिलो जाओ महाराज की जयकार मैंने इतनी मुसीबत दी और इसे सोते हुए छोड़ दिया और फिर भी मेरी बात मानने को तैयार खड़ी है। प्यारी महाराज आपको देख करके बहुत लज्जित हूँ। आप महाराज हाँ तुम्हारी क्या दशा हो चुकी है आप लज्जित कैसे हो चुके हो महाराज प्राणन प्यारी हमें निहार तेरी बलमान मिलाई देखने क्या बात है महाराज ऐसी कौन सी बात हो चुकी है आप रो रहे हो तुम्हारे संगम दगा करके तुम सोती छोड़ी चले आए सोती बलमा तुम छोड़ो जो गलती मैंने की थी माफ कर दो जो तुम्हें सोती ढीलो अरे मेरे बलवा कही नहीं हमें सोती बलवा छोड़ियो यार आखिरी तुम मानो प्यारी हम फिर दोबारा नहीं मिली अरे भैया कतरही आई बात तुम्हारी मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। तुम्हारे साथ में शादी करने के बाद मैंने तुम्हें सोते ही ढील दिया था। ये मेरा रूप ऐसा नहीं था। मैं एक क्षत्रिय के बालक होकर के राजसी वस्त्र पहनते थे और आज तुम्हें मालूम होना चाहिए। महाराज आप बताइए कौन मुसीबत आप पे पड़ी है? दगा किसी का सगा नहीं ना मानो करके देखो दगा किसी का सगा नहीं ना मानो करके देखो जिन लोगों ने दगा किया उनके घर चल के देखो और जब से तुमते मैंने दगा
ऐसी हालत हुई गई। अरे चैना बोलवा बोला हम साथ तुम्हारो न छोड़ा। अरे तन को घरे हम पेट के टूटे आई साथ दिल के भूखे। अरे काय भलवाई बुलाओ हमें दिल की बतिया बताइया। यार लइका तेरा हम मरी गो कटारी तुम्हें जिंदा न मिलाई दुनिया में। अरे बलमा कर गई हम पिता तुम्हारी तारा। हेलो 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 महाराज आप ऐसी कौन विपत पड़ी है? आपने मुझे याद किया है। संत कहना बड़े दिन बाद आपने मुझे याद किया है महाराज। मैं अपनी गलती की क्षमा मांगने आया हूँ। और एक बात है, बोलो बोलो। मैं कुछ पलों का मेहमान हूँ। 8 दिन के बाद में मैं तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं मिलूंगा। महाराज ऐसा मत कहो। ये बात क्या हुआ? कैसी बात हुई महाराज? मुझे पूरी बात तो बताइए। बताएं? हाँ। एक सोनमगढ़ शहर है यार, वहां सोनमती, राजा सोनपाल की बेटी सोनमती, उसने अपना स्वयंवर रच दिया है। और उसका कहना है कि ये नान थौनिया जो खिला लेगा उसी के साथ शादी मैं कर लूंगी। बड़े बड़े राजा लोग पधारे, बड़े बड़े क्षत्रिय लोग गए, किसी ने नान नहीं खिला पाया। सभी लोग बक्सी में डलवा दिए गए। और मैंने भी सोचा मैं नान खिलाऊंगा जा करके, तो मेरे उल्टा बेल मेरे धस गई, मुश्किल से निकली प्यारी। यही बात है। सही बात नहीं। यार 8 दिना को वादा करो नाम खिलाई, जो नागु न खिलो करो शीश का दिलो नहीं। 8 दिन का वादा किया है, नए दिन हमारा संस्कार दिया जाएगा। वो नाम धोनिया नहीं खिला और फिर नहीं जिंदा तुम्हें देखने को मिली मेरी प्याली सुनो दुनिया में। चिंता न करिए तुम बलवा। क्या बतौती? ये मेरा छोटा भाई है और तुम्हारा साला है। हाँ तो तुमने हमें बताओ। अच्छा रुको, अबे जा रहे रुको के लिए। अरे नहीं बताओ बाबू, मैंने बताओ ना, सब गाँव परेशान किसरी हुए न पड़े। अबे जा रहे देखो पहले। यार कैसे पाओ बहुलांग फौनिया आई सोनम गरमा खेली। अरे जो बतिया मेरे बलवा कैया आई तुम का जतन मई बताई। यार करी जब खबरिया तुम्हें अपने बिरन का नाम बताई दे मेरो।
खबरिया आई नाम तुम्हारो बताइयो और नाम बताई दे मेरो तेरे हमाई भाई अरे जीजा आई महल नमा चिंता मत करो महाराज नाम दुनिया खेल जाएगा अवश्य खेलेगा यार रनिया होई तो ऐसी होई जैसी नागमती मेरी प्राणन प्यारी थी रनिया और नाम कमाई तुमने लो दुनिया में तीनों भेद बताई नामों से खिल जाई बहुरीली बोडलाई अपने मम्मा नाना की तो तुम्हारी बात हमारी मान ली कहना खेल जाएगा अवश्य खेलेगा महाराज रानी साहब महाराज यार अरे नारी न बैली तुम चिंता न करिया मेरी ब्याही बात मन जब लव करो यज्ञ माई पासा तब लव करूं निशा चरना की जानन हारी तन मुद्रा मन मुदित उतारी चाहिए रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी अब बंसी वाले देखिए बताएं महाराज एक अब पहुंच गया है फिर मैं उसी सोनमगढ़ में और सोनमती पैरा लगा रही है नांग पे कहने लगी अगर खेल गए तो तुम्हारे फन कुछ दी मगर कान में बताया आ गए फिर पहली बार में तो बच गए लेकिन अब की बार में बचोगे नहीं समझ लो अरे जहर वीर तुम का मना महाराज जहर वीर तुम का मना महाराजा कोई सब बन मई बड़े बजी हाथ पकड़ी बट लाई के महाराजा हाथ पकड़ी बट लाई के महाराजा तेरी रानी के धीरन बेटा
मानऊ नागमती बही नान गई अरे तुम्हारी मेरे साल लगी नाग फोनिया से बता दिया है कान में, नागमती जो मेरी रानी है वो तुम्हारी सगी बहन है, राजा बासु की कन्या है और आप भी बड़े पुत्र हो राजा बासु के। तुम यहाँ जो नाई खेली है मेरे नान देवता महाराजा, जो नाई खेली है मेरे नांग देवता रे महाराजा, तेरे जीजा के प्राण ना बचाई। सगरे मान तुम तोड़ी देवर महाराजा, सगरे मान तुम तोड़ी देवर महाराजा, तेरे जिजुला की जान बची जाएगी। मुगरिया सोनमती नानक गाली दई के वो तरीका गए रे शादी मेरी हुई बाबा तुम्हें हम डरी जान सही तैयार हो जाओ, मैं नाम को खिलाएंगे। खिलाओ नाम को, अगर नहीं खेला तो अब की बार में नहीं बचोगे, समझ लो, यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। नाग देवता थोड़े मेरे कब्जे में आ गया है, बोलिए ना। और मैं नाग देवता को स्वयं नचाऊंगा। खड़े हो जाओ, जनता बजा चलो।
बस करो बस करो।